कार बड़ी बेशर्म हो चुकी है और ये कोई 2.5 महीने का धरना नहीं है, किसी हमारा 4 साल का संघर्ष है। और इसी पेपर लीक के चलते राम रायका बाबूलाल कटारा अभी जेल में है। कमेटी थी, उन्होंने भी ये कहा है कि अभी रद्द करना प्रीमेच्योर निर्णय होगा। मेरे को लग रहा है सरकार प्रीमेच्योर है, सरकार मेच्योर नहीं हो पा रही। भाई जांच क्या 1000 साल चलेगी क्या? कब तक पकड़ोगे? 859 में से आप 60 लोगों को पकड़ पा रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास 60 लोग है, पूरा स्टाफ है कि भजन लाल जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बने तो अब हम निर्णय दिल्ली से कराएंगे। बिहार में तो नीतीश कुमार जी फेमस है पलटी राम के नाम से, यहाँ तो पूरी सरकार ही पलटी राम हो गई है। ऐसा ही भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर 2.5 माह से शहीद स्मारक पर धरना जारी है। यह भर्ती 2021 की है, 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन इस भर्ती पर अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया है। कल कोर्ट में सुनवाई थी और सरकार ने साफ मना कर दिया है इस भर्ती को रद्द करने से। मेरे साथ है मनोज मीणा, जो इस भर्ती में मुख्यतः प्रमुखता से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हनुमान बेनीवाल के साथ उस धरने में भी शामिल रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे। देखो ऐसा है, सरकार बड़ी बेशर्म हो चुकी है और ये कोई 2.5 महीने का धरना नहीं है, किसी हमारा 4 साल का संघर्ष है। 4 साल से हम कह रहे हैं सरकार से कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, उसको रद्द किया जाए। और सरकार ने, बीजेपी ने सत्ता में आते ही कहा था कि हम आरपीएससी भंग करेंगे, हम जांच करवाएंगे। और आज जब इन्होंने जब जांच शुरू करी तो एसओजी ने ये पाया कि पेपर बड़े लेवल पर लीक हुआ है। सब कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट भी ये थी कि पेपर लीक हुआ है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। एजी से इन्होंने सलाह ली, पीएचक्यू में इन्होंने सलाह ली, तमाम एजेंसियों की सलाह लेने के बाद में ये निष्कर्ष निकला कि ये भर्ती अब रद्द होनी चाहिए। और ये पेपर बहुत बड़े लेवल पे लीक हुआ और इसी पेपर लीक के चलते राम रायका बाबूलाल कटारा अभी जेल में है। और 35 दिन पहले आरपीएससी से पेपर निकल गया। उसके बाद तो मेरे को लगता नहीं कुछ ऐसा बचे जो हम इस पर ये विचार करें कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। भर्ती तो रद्द होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार कोई दबाव में थी। और कल एसओजी की रिपोर्ट को भी बदलाया गया और जो कमेटी थी उन्होंने भी ये कहा है कि अभी रद्द करना प्रीमेच्योर निर्णय होगा। मेरे को लग रहा है सरकार प्रीमेच्योर है, सरकार मेच्योर नहीं हो पा रही। और कहीं ना कहीं इस प्रकार का निर्णय छात्रों के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और छात्र उम्मीद कर रहे थे कि सरकार अपना पक्ष रखेगी और कहीं ना कहीं सरकार ने छात्रों के साथ धोखा और विश्वासघात किया है। और 3 साल बाद जब चुनाव होंगे तो छात्र भी इसी प्रकार से धोखा करेंगे, विश्वासघात करेंगे इनके साथ भी, और इनको भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जब धोखा करते तो कितनी तकलीफ होती है। सब कमेटी ने तो पहले वाली जब रिपोर्ट जारी की थी उसमें तो कहा था कि भर्ती रद्द होनी चाहिए और कल उन्होंने मना कर दिया। इसको कैसे देखते? नहीं, इन्होंने ये कहा प्रीमेच्योर निर्णय होगा, जल्दबाजी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार मैच्योर नहीं है। जब सरकार की कमेटी पहले ये तय करती है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, बाद में कहते हैं कि जल्दबाजी होगी। 1.5 साल में आपने पकड़े 60 लोग और अभी आप ये कह रहे हो कि हमने इसमें प्रमुख आरोपियों को पकड़ लिया है, जांच चलती रहेगी। भाई जांच क्या 1000 साल चलेगी क्या? कब तक पकड़ोगे? 859 में से आप 60 लोगों को पकड़ पा रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके पास 60 लोग है, इसमें पूरा स्टाफ है, तो ये संभव ही नहीं है कि आप सब लोगों को पकड़ लोगे। और जब वीके सिंह ने कहा कि 500 लोग फर्जी है, जब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने कहा कि 500 लोग फर्जी है, तब तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि इसमें बड़े लेवल पे फर्जी लोग लगे हुए हैं। उसके बावजूद ये कह देना कि महज 60 लोग ही फर्जी है, बाकी लोग ईमानदार है, तो ये तो न्यायपूर्ण नहीं है। और ये जो कमेटी ने जो अपना स्टैंड लिया है ये बहुत गलत है और आने वाले दिनों में इनको इसका विरोध भी सामना करना पड़ेगा। और हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष तो अनावरत चल रहा है। हमारा धरना आज 70 दिन हो गए शहीद स्मारक पे लगातार जारी है हनुमान बेनीवाल जी के साथ में। और अभी हम 7 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं माननीय न्यायालय का। हमें न्याय की उम्मीद है माननीय न्यायालय से कि वो न्याय करेगा और 7 तारीख बाद में दिल्ली कूच का ऐलान करेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि भजन लाल जी दिल्ली से मुख्यमंत्री बने तो अब हम निर्णय दिल्ली से कराएंगे कि इतने दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, सरकार छात्रों के हित में निर्णय नहीं ले पा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार कमजोर है और सरकार में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। तो इसको लेकर हम अब दिल्ली कूच भी करेंगे और सरकार को झुकाने का काम भी करेंगे। बाकी 7 तारीख बाद में आगे की रणनीति बनाएंगे। मनोज, सबसे बड़ा सवाल ये भर्ती 2021 की है। अशोक गहलोत ने कल ट्वीट करके कहा है ये भर्ती उन्हीं के कार्यकाल में निकली थी और वो खुद ही ट्वीट करके कह रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, अशोक गहलोत जी को ट्वीट करनी नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जी को ट्वीट इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि अशोक गहलोत जी जब 2021 में पेपर लीक हुआ तो हम धरना दे रहे थे। हमने कहा अशोक गहलोत जी से पेपर लीक हुआ, आप इसे रद्द कराओ। तो अशोक गहलोत जी ने कहा मेरे को तो आवाज़ नहीं आ रही थी, वो सुन ही नहीं पाया। हमें बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये कि हम लंबे समय तक आंदोलन करते रहे, गहलोत जी तक हमारी बात नहीं पहुंची। और अब गहलोत जी को ट्विटर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से उन तक आवाज़ पहुंच रही है, वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भर्ती को रद्द किया जाना चाहिए। तो गहलोत जी अगर एक काम पहले कर देते तो ये नौबत नहीं आती
आती, ऐसी स्थिति नहीं बनती और ये भर्ती तभी की रद्द हो चुकी होती है। लेकिन गहलोत जी ने निर्णय नहीं लिया और फिर छात्रों को निर्णय करना पड़ा और अशोक गहलोत जी को विपक्ष में बैठा दिया। अब यही काम भजन लाल जी कर रहे हैं। भजन लाल जी छात्रों के खिलाफ खड़े हो गए, इस पूरी सरकार छात्रों के खिलाफ खड़ी हो गई। बिहार में तो नीतीश कुमार जी फेमस है पलटी राम के नाम से, यहाँ तो पूरी सरकार ही पलटी राम हो गई है कि कमेटी की रिपोर्ट आने पर बदल गई, एसओजी बदल गई। और ये संवैधानिक संस्था है, एसओजी बड़ी संस्था है और एसओजी जैसी संस्था अगर बदल जाती है, समझ रहे हो मेरी बात, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि एक इतनी बड़ी संस्था अपनी रिपोर्ट बदल देती है। जिसने कहा था कि 35 दिन पहले पेपर लीक हो गया और इस पेपर में से अलग करना मुश्किल है कि कौन ईमानदार कौन बेईमान है, और अब सरकार और एसओजी दोनों कह रही है कि हम ढूंढ लेंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये दोहरे मापदंड है और ये सरकार का चेहरा लोगों के सामने आ गया कि ये सरकार की विचारधारा, सरकार की सोच छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। एसआई भर्ती को लेकर हनुमान मेलेवा ने कल कहा है कि अब जल्द ही 1 लाख की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और इस भर्ती को रद्द करवा कर रहेंगे। देखो, लगातार हम धरने पे बैठे हैं और सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है और अब हम 7 तारीख तक तो हम इंतजार करेंगे। 7 तारीख को सुनवाई है, 7 तारीख बाद में दिल्ली कूच की रणनीति बनाएंगे और 7 तारीख के बाद में दिल्ली कूच होगा। अभी तो हम 7 तारीख तक देख रहे हैं। देखिए, एसआई भर्ती 2021 भजनलाल सरकार की गले की फांस बन गई है। ये भर्ती पर इस सरकार पे कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सब कमेटी ने पिछली रिपोर्ट जब उन्होंने पेश की तो मान लिया इस भर्ती को रद्द करने के लिए सरकार को कहा, लेकिन कल इस कमेटी ने सरकार को सामने पक्ष रखा और मना कर दिया कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। प्री मैच्योर के लिए उन्होंने कहा है अब सरकार स्टैंड नहीं ले पा रही है। 7 तारीख को एक बार फिर इस भर्ती पर सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी हाईकोर्ट इस भर्ती पर क्या फैसला सुनाता है। कैमरामैन सरदार के साथ मैं राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।